हेलो दोस्तों, एग्जाम बिना 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी वैकेंसी जो निकली है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती है। तो इसी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों नगर निगमों का भर्ती है, ठीक है। ये पूरा टोटल पद देख सकते हैं 52,453 का है। तो हम आगे वीडियो के माध्यम से बने रहिए, आज हम बताएंगे पूरा डिटेल इसका। तो अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा अन्य शर्तें नियम 1999 या संशोधित एवं अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 पद, ठीक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 5522 के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना पद है, 52,453, ठीक है। 52,453 पद है। तो चलिए इसमें डिटेल में जानते हैं दोस्तों, तो वीडियो के माध्यम से बने रहिए। विशेष नोट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या पूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना किया करें, प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत असत्य सूचनाएं अपूर्ण आवेदक सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नियमानुसार होगी, ठीक है। क्या होगा चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। http://rssb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल पर जाके लॉगिन करें, अप्लाई पर क्लिक करें, ठीक है। सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड, यूआर अथवा रिजर्व्ड है तो EWS, OBC, NC, MBC, NC, SC, ST श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करें, ठीक है। तो आइए डिटेल में पूरा जानते हैं दोस्तों। ये हो गया। दूसरा नंबर में क्या आपको ध्यान रखना है, अपलोड की जाने वाली आवश्यक आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजुअल मार्क भरना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं विजुअल मार्क जो भी कटिंग वगैरह रहता है उसको भरना अनिवार्य है। आधार कार्ड आधारित सत्यापन, ठीक है। आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करे और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी
को आवेदन में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि प्रोफाइल में सत्यापित करेगा, जैसे कि मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड सर्टिफिकेट जोड़ने का विकल्प। यदि अभ्यर्थी तदुपरांत उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी: मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, तो हाँ देख सकते हैं कि अगर वो सब चीज़ करने में आप असमर्थ हैं तो 1.5 घंटा पहले जाके आप बायोमेट्रिक सत्यापन उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, ई मित्र संचालक द्वारा आवेदन ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना। नंबर 2 में क्या है, अभ्यर्थी एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, नंबर 3 में अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अथवा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। नंबर 4, अभ्यर्थी अपने समय स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदले। ज्ञात रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। ठीक है, आवेदक अपनी स्वयं की SSO आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ। आवेदन पत्र के रिव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, साथ में क्या है, आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0294305751 पर संपर्क करें। ठीक है, तो ये दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर 01412221 या फिर 2221 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0294305751 पर संपर्क करें। ठीक है, 8 में अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं शिकायतों का राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन गलत सूचना देने तथा छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो समस्त दिव्यांग यहाँ एक बार ये पंजीयन शुल्क में देखिए, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार नियमित निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कोषाक या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपया लगेगा। ठीक है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 400 रुपया और समस्त दिव्यांग आवेदक हेतु 400 रुपया। ठीक है, नोट,
राजस्थान के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो ठीक है, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना हो तो आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है, पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क देय नहीं होगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण, ओरिजेंटल रिजर्वेशन, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी 792 का है टोटल। दृष्टिहीन के लिए 486 पद है। मूक बधिर 449, असिथ विकृत के लिए है। ID MI SLD ऑस्टिन 419 सीट है। अब 2534 जनरल में 36% रिजर्वेशन के साथ है। SC में 16% रिजर्वेशन के साथ 926 सीट है। 726 सीट है 12% रिजर्वेशन के साथ। और OBC में 21% रिजर्वेशन के साथ 1092 सीट है। और MBC में 5% रिजर्वेशन के साथ 489 सीट है। EWS 10% रिजर्वेशन के साथ 642 सीट है। ठीक है, अब आइए क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत दृष्टिहीन के लिए कुल पद 56 है। मूक बधिर के लिए 48, LDCP के लिए 69। तो इसी तरह देख सकते हैं नोट गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया। नंबर 3 में है महिला भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। ठीक है, विशेष प्रावधान सूचना, विशेष प्रावधान सूचना के क्या है इसमें दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है दोस्तों, राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया में भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य में ये सीट चला जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चाती वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं की जाएगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्याग महिला विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश डिग्री के न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित पात्री प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला विवाह विच्छिन्न महिला को विच्छेद का न्यायालय आदेश डिग्री की इस भर्ती में आवेदक की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और आगे जानते हैं दोस्तों भूतपूर्व सैनिक को क्या लाभ है। भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक प्रतीक्षा थल जल वायु सेना सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसकी सेवा मुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो। प्रतिरक्षा सेवा से
सेवा मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे प्रत्याशी के लिए अहर्क बना दे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5%, मतलब 12.5% पद आरक्षित हैं। ठीक है। क्रमिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/12/2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज होगा किसी वर्ष विशेष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रमिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं डीओपी दिनांक 1/8/2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के संदर्भ में व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अधिप्रेत उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिया गया है, तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है? वेतनमान क्या है? राज्य सरकार द्वारा आदेश 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु के मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार आदेशानुसार दे होगा। ठीक है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है वो देख लीजिए। सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों के निम्नलिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। एक में मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर में है साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। नंबर 3 में है लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। नोट: इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है। अन्य योग्यताएं में क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य: उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। ठीक है। चरित्र: सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सदचरित्र प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो। ठीक है। राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक हो। ख में नेपाल का प्रजनन हो। ग में भूटान का प्रजनन हो। ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक इतना से पहले भारत में अस्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, उसका हो सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आयु में क्या है? कब से लिया जाएगा? आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है, अतः आवेदकों की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखें आप लोग। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सब श्रेणी का अलग अलग छूट है। जैसे समान वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के अस्थायी निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो राजस्थान के निवासी रहेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल में दिया गया है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ नोट में क्या दिया वो पढ़ लेते हैं। आयु संबंधित छूट की अधिक जानकारी के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 यथा संशोधित एवं समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन निर्देश परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें। ठीक है, हमें उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान नन कॉलिक्लेमेटिक अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 10 में गणित वर्णित किसी भी प्रकार का में याद करें। नंबर में है पेंशन। नई नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीकरण शासन के परिपत्र क्रमांक न के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि आवेदक द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारीय पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र जन सुविधा CSC के द्वारा दिनांक 21/3/2025 से दिनांक 19/4/2025 को रात्रि 23:59 तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 21/3/2025 से दिनांक 19/4/2025 को रात्रि 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा आयोजन में बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, टेबलेट आधारित परीक्षा TBT, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। ठीक है, परीक्षा के दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नियुक्ति की अयोग्यताएं। किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो दिया गया है, आवेदन कैसे करें। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। ठीक है, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर्स ने आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निम्न भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर एवं नॉन क्रीमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कृपया ध्यान दें, आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तथा ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के अनुसार पात्रता की समस्त शर्तों की पूरी करता है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक को न्यूनतम रंगीन फोटो अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो के पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े छाया वालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप या चश्मा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। फोटो की जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए एवं इसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फोटो जेपीईजी के पिक्सल न्यूनतम 240x320 एवं अधिकतम 480x640 होनी चाहिए, ठीक है। और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। हस्ताक्षर के लिए A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें, ठीक है। और उसके बाद है विशेष टिप्पणी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया को ऑफलाइन फोटो हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो OTR के समय दर्ज की है अनुसार निम्नानुसार किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। श्रुत लेखन की सुविधा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। उसके बाद क्या है, आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम, ठीक है। इसमें फिर है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। क्या है, सामान्य हिंदी 30 अंक, सामान्य अंग्रेजी 15 अंक, सामान्य ज्ञान 50 अंक, जैसे कि सामान्य ज्ञान में भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य गणित का 25 अंक, टोटल 120 अंक, ठीक है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 hours, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, नेगेटिव मार्कर 1/3 marks will be deducted for each wrong answer. The standard of the paper will be that of the secondary examination of the Board of Secondary Education राजस्थान। पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी विषय विवरण, जिसमें आपको पूछने वाला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। तो ये आप देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश में टेंस, स्क्वायर ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव नरेशन। भूगोल में राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, यही सब पूछने वाला है दोस्तों एग्जाम में। ज्योग्राफी राजस्थान लोकेशन, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य संस्कृति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं यही सब पूछने वाला है। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ से कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ये सब पूछने वाला है। गणित में महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के इतना अंक घटाए जाएंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई को आपको गोला गहरा करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर में प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है, चेक करने के लिए। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे आरोग्य किया जाएगा, ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट देख लीजिए www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी। कोई भी सूचना जो भी रहेगा
वो उसी पर उपलब्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं, पूरा फुल इंस्ट्रक्शन जितना भी इनका दिया हुआ था, फॉर्म कैसे भरना है, सारा चीज़ से लेके क्या प्रश्न रहेगा, किस विषय से रहेगा, सारा चीज़ बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये फॉर्म जब अप्लाई होगा तो फिर आपको वीडियो हम बना के देंगे। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यही करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि टोटल इसमें जितना दिया गया है सूचनाएं सारे हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, सीधी भर्ती है, विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन कितना का था, तो 52,453। टोटल पद कितना, 52,453। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।